अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग का एक तगड़ा मुकाबला इस वक्त चल रहा है, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स। इस मैच पर बात करेंगे, इस मैच के स्कोर कार्ड आपके सामने रखेंगे, बल्कि उससे पहले पॉइंट्स टेबल आपके सामने रखते हैं और कुछ बैटर्स की परफॉर्मेंसेस, कुछ बॉलर्स की परफॉर्मेंसेस जो पहली इनिंग्स में जो कुछ हो चुका है, क्योंकि 148 का टारगेट है और इस वक्त कराची किंग्स उस टारगेट को हासिल करने की तकद्दुम में है, लेकिन 4 खिलाड़ी उसके आउट हो चुके हैं। अब बैटिंग कार्ड देखें पहली इनिंग का, तो उसमें 147 रन किए 108 विकेटों के नुकसान पर, और इसके साथ साथ 148 का टारगेट है। बाबर आजम ने अच्छा यहां पर परफॉर्म किया है और 48 रन किए हैं 41 बॉल पर, यानी कि एक अच्छी परफॉर्मेंस बाबर आजम की जानिब से। और इसी तरह से हारिस ने 28 रन किए हैं, हुसैन तलत ने 18 रन किए हैं और 24 रन यहां पर जोसेफ की जानिब से भी किए गए हैं। तो मजमूई तौर पर एक मुनासिब टारगेट है। देखते हैं, अभी तक तो कराची मुश्किल में है। नेक्स्ट स्टैट्स सामने रखें और उस पर भी फिर बात करते हैं। बॉलिंग में देखा जाए तो खुशदिल शाह ने अच्छी बॉलिंग की है, स्पेशली 3 ओवर्स में 3 विकेटें हासिल की हैं। 6 की उनकी 6.66 की इकोनॉमी है और साथ में अब्बास अफरीदी ने 4 ओवर्स किए 30 रन दिए, 3 विकेटें ली हैं और हसन अली ने 4 ओवर्स 33 विकेटें ली हैं। मीर हमजा ने 4 ओवर्स 14 रन और 1 विकेट हासिल की है। अब्बास ने 3 विकेटें, हसन ने कोई विकेट हासिल नहीं की है। मोहम्मद नबी की बात करें, 3 ओवर्स में 28 रन दिए हैं और कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। आमिर जमाल ने 2 ओवर्स में 21 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं किए। तो अगर बैटर्स की बात करें कौन अच्छी परफॉर्मेंस दी पहली इनिंग में, वो भी आपके सामने रखते हैं और फिर उस पर बात करते हैं कि आज कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा था। बाबर आजम ने अच्छा परफॉर्म किया तो उनके स्टैट्स भी आपके सामने रखेंगे और खुशदिल शाह बॉलिंग में अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं तो उनके स्टैट्स भी आपके सामने रखेंगे। देखें, 46 रन के बाबर आजम ने 41 बॉल पर किए और 7 उनके चौके हैं, कोई छक्का नहीं लगाया। 112 का स्ट्राइक रेट है। आखिरकार बाबर आजम का बैट कुछ ना कुछ चलना शुरू हो गया है। बॉलिंग देखते हैं कैसी आज बॉलिंग रही। पहली इनिंग की हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि दूसरी इनिंग अभी चल रही है। तो यहाँ पर ओवर्स करवाए खुशदिल शाह ने, कराची किंग्स की तरफ से अच्छे बॉलर साबित हुए। 3 और रन उन्होंने दिए, 20 विकेटें 3 की हैं, इकोनॉमी 6.67 की है। सो आज के मैच पर डिबेट का आगाज़ करते हैं कि कैसा चल रहा है पाकिस्तान सुपर लीग का मैच। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे प्यारे बहुत ही दोस्त और स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाकिर अब्बासी साहब। शाकिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हसनैन लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसनैन आपका भी। सबसे पहले शाकिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आज की डिबेट का आगाज़ करते हैं। शाकिर, ये जो कराची में मैचेस हो रहे हैं उनमें किट चेंज है, उसका कलर चेंज है, ये क्या रीज़न है? देखें, जो टीम होम और अवे की इनकी किट्स होती हैं, तो क्योंकि पेशावर ज़ल्मी पिंडी में खेले तो पिंडी उनका होम ग्राउंड था, तो उनकी किट इसी तरह अगर इस्लामाबाद भी गई है तो सेम किट के साथ नहीं कि ये होम अवे की किट हैं, ये नॉर्मल थिंग। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स में जाकर इधर उधर पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो हमने कहा क्यों ना कि हम भी इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें और लोगों को पता चल सके। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, आज की डिबेट का अच्छा शाकिर मुझे ये बताएं कि ये जो 148 रन का टारगेट था, सबसे पहले तो हम टारगेट पर बात करते हैं, बाद में प्लेयर्स की इनफरादी कारकर्दगी पर बात करेंगे। कैसा टारगेट है ये? ऐसा था कि चेजेबल था या आपको लगता है कि मुश्किल टारगेट था? देखिए, जिस तरह की विकेट थी हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि मुश्किल विकेट पे अगर 160 170 स्कोर होगा तो वो बड़ा जो है वो विनिंग टोटल समझा जाएगा। टॉस पे भी कैप्टन ने यही बात की। गो कि पेशावर ज़ल्मी में अब भी समझता हूँ कि 20 से 1 रन शॉर्ट है उस टारगेट से, क्योंकि जो पावर प्ले में उसका यूटिलाइजेशन नहीं की गई, जितनी ज़्यादा शुरू में डॉट बॉल्स खेली गई हैं, उससे वो जो है वो आप एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट था या जो टारगेट उनके जहन में था वो नहीं हासिल कर सके। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि कराची जिस तरह चेस कर रहा है, 5 आउट हो चुके हैं उनके 90-95 पे, तो इस हालत में लग रहा है कि शायद ये बड़ा अच्छा टोटल है और विकेट यही तकाजा करती थी कि इस पे 150 160 रन भी बड़ा रन है। पेशावर ज़ल्मी को ज़ाहिर बड़ी अच्छी अभी तक अपनी जो है वो टोटल को डिफेंड कर रही है, लेकिन जिस तरह हमने कल में इसी प्रोग्राम में हमने बात की थी कि पेशावर ज़ल्मी को जो है वो एक विनिंग कॉम्बिनेशन तो उन्होंने बरकरार रखा अपना पिंडी वाला, लेकिन अगर वहाँ क्योंकि डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट विकेट थी तो वहाँ अगर वो एक स्पिनर ऐड कर लेते, सुफियान मकीम या फिर आप मेहरान मुमताज़ को ले लेते, क्योंकि अभी साइम इज नॉट अ पार्ट टाइम स्पिनर, तो अगर आप एक मुस्तकिल स्पिनर के साथ एक रेगुलर स्पिनर के साथ जाते तो ज्यादा अच्छा बेहतर होता। हसनैन, आपको कैसा लगा आज जो पेशावर ज़ल्मी की जानिब से टारगेट दिया गया? मुनासिब टारगेट था ऐसी पिच पर, या आप समझते हैं कि जैसे शाकिर कह रहे हैं कि 20 रन और बन सकते थे, मजीद रन बन सकते थे, या बस इतना ही हो सकता था जितना कर लिया आज पेशावर ज़ल्मी ने?
सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, शाकिर साहब को सलाम। जी देखिए, जी। जहां तक रन्स की बात है तो रन ज्यादा लग सकते थे। अलजारी जोसेफ ने बहुत अच्छा आखिर में आके इनिंग्स खेली। उसके बाद अगर अब्दुल समद आउट ना होते, मिचेल ओवन का जो विकेट था वो भी लकीली जो लेने में कामयाब हुई जी पिशावर जी। जल्मी। अगर ये तीन चार आउट ना होते प्लेयर कराची किंग्स थे तो मेरा ख्याल है कि 20 रन ऊपर भी हो सकते थे। और अभी डेविड वार्नर का विकेट बड़ा अहम है। डेविड वार्नर विकेट पे मौजूद हैं और ये पहला मैच मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे विकेट ना गवाई कराची किंग्स ने, खुशदिल शाह भी विकेट पे मौजूद हैं, वार्नर भी विकेट पे मौजूद है, तो डेफिनेटली आपको एक नेल बाइटिंग फिनिश देखने को मिलेगा। और कराची का जो क्राउड है वो ये डिजर्व भी करते हैं। आज तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 65 से 70% कराची के ग्राउंड में हमें क्राउड नजर आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता क्राउड बिल्डअप हो रहा था। सिर्फ पहली गेम में क्राउड नहीं था, उसके बाद जब ठीक। कराची वालों ने भी हमारी बातें सुनी है तो क्राउड वहां पे मौजूद है। अगर 20 रन ज्यादा होते तो डेफिनेटली ये पूरा मुकाबला पिशावर जल्मी के हाथ में होता, लेकिन अभी ये इवन स्टीवन गेम है। अगर विकेट लेगी पिशावर जल्मी तो ये मैच जीत सकती है, अगर विकेट ना लिए तो फिर कराची मुकाबला जीत सकते हैं। और सारी गेम इस वक्त डेविड वार्नर के इर्द गिर्द घूम रही है। अगर वार्नर विकेट पे मौजूद रहे तो वो मैच निकाल लेंगे। वार्नर विकेट पर मौजूद रहे तो मैच निकाल लेंगे। शाकिर, अब हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं पिशावर जल्मी की बैटिंग पर। बाबर आजम, भाई मैच तो अभी चल रहा है लेकिन बाबर आजम फ्लॉप हुए। पहले 3 मैचेस में वो रन्स नहीं कर पाए और काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही थी। आप भी कर रहे थे, मैं, हसनैन, सब लोग लगे हुए थे यार ये क्या हो रहा है। लेकिन आज उन्होंने रन्स किए हैं 46। आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर चल रहा होता है किंग इज़ बैक, हो गया, वापसी होगी उनकी। मेरा ख्याल है इस 40 की जो ये इनिंग्स है उसको हम पॉजिटिवली इसलिए लेते हैं कि उसको रन्स की ज़रूरत थी, बस रन्स हंगरी और उसको मिले और ये एतमाद उसको ज़रूर देगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि 3 इनिंग्स खेल के 46 रन उन्होंने बनाए, उनको लेग बिफोर कर लिया। और किसने किया? एक नया लड़का जिसका कोई इंटरनेशनल कैरियर नहीं है, उसने और फिर मतलब मीर हमजा की बात करो और फिर आप देखें खुशदिल शाह इज नॉट अ रेगुलर स्पिनर। इन दो ने बाबर को बिल्ली बनाया हुआ था, बकरी बनाया यूं कह लें, बिल्कुल बांध के। अब 3 चांसेस आपको मिले, उसके बाद भी आप 50 नहीं कर सके, आप कैरी ऑन नहीं कर सके। और पावर प्ले की 36 में से मतलब 25-26 बॉल्स वो खेली और वही जो है वो पावर प्ले का नुकसान बाद में हुआ। लेकिन एक मैं बाबर की इनिंग्स एक मिली जुली इनिंग्स कहूंगा। उनको रन्स की जरूरत थी, चलो जैसे तैसे भी आगे, लेकिन उनकी शॉट्स में कोई एतमाद नहीं था। रन्स के बाद ये फायदा हुआ कि वो आज फील्ड में हमें मुस्कुराते हुए नजर आए, भागते दौड़ते, थोड़ा सा एनर्जी नजर आई कि उन्होंने खुद से रन्स किए हुए थे। हसनैन, बाबर आजम की इनिंग को आप कैसे देखते हैं? 41 बॉल पर 46 रन्स किए, 86 मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिए। 7 चौके भी लगाए हैं उन्होंने, कोई छक्का नहीं लगाया। स्ट्राइक रेट उनका 112 का है। आप भी समझते हैं कि बाबर आजम की इस इनिंग से उनके आने वाले मैचेस जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे? देखिए लुकमान साहब, आप सवाल करते हुए भी बाबर आजम को ट्रोल कर रहे हैं। क्या 41 गेंदों पे 86 रन की आपने बात सर की? मैं मोहब्बत में बोल गया हूं ना। अगर वो 3 जिस तरह उनको बारियां मिली थी, 3 जिंदगियां मिली थी, अगर वो 86 रन बनाते तो डेफिनेटली बाबर आजम के लिए अच्छा होता जिस कैलिबर के वो प्लेयर है। लेकिन नेवरदलेस उनके 46 रन आए। लेकिन एक बहुत बड़ा नुकता ये है कि आज चौथा मैच है पिशावर जल्मी का। पहले मैच में 0, दूसरे मैच में 1, तीसरे मैच में 2 और फिर चौथे मैच में भी वो आउट होने लगे थे। लेकिन ये कमाल है कराची के बॉलर्स का कि कराची के बॉलर्स ने भी उनको थोड़ा सा चांस दिया ब्रीदर का। लेकिन 4 मैच हो चुके हैं, बाबर आजम लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट आउट हो रहे हैं, लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट आउट हो रहे हैं। कभी उनको आमिर आउट कर जाते हैं, कभी उनको खुशदिल शाह आउट कर जाते हैं और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। पहले बाबर आजम हमें नजर आता था कि स्पिन के खिलाफ अच्छा नहीं खेलते, उसके बाद अब फास्ट बॉलर्स के खिलाफ बाबर आजम फंसते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर है या फिर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, उसके खिलाफ बाबर आजम फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और ये इस बात की मेरा ख्याल है कि अक्कासी है कि बाबर आजम शायद अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर काम भी नहीं कर रहे। अभी 30-31 साल उनकी उम्र है। अगर यहाँ पे वो काम करेंगे तो आगे सर्वाइव कर सकते हैं। 6-7 साल की उनकी क्रिकेट बाकी है। अगर काम नहीं करेंगे तो फिर यकीनी तौर पर दिन ब दिन वो पस्तियों की तरफ जाएंगे। सो बाबर आजम को काम करने की जरूरत है, अपने जो फ्लॉज हैं उनके ऊपर काम करने की जरूरत है। ये 29-30 साल का जो रन होता है किसी भी बड़े बैटर का, वो सोलो फ्लाइट होती है, क्योंकि लोग इस वक्त तक आपको चेक नहीं करते। लेकिन द मोमेंट लोग आपको चेक करना स्टार्ट करते हैं, आपकी फॉर्म में भी थोड़ा सा डिप आता है, एजिंग फैक्टर भी होता है, तो आपको अपने ऊपर काम करना होता है। जिस तरह के विराट कोहली ने काम किया था, वो भी कॉट बाउंड हो जाते थे फर्स्ट स्लिप पे, सेकंड स्लिप पे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी स्किल्स के ऊपर काम किया और वो आप देख लीजिए कि दुनिया की अजीम तरीन बैटर हैं आज भी। सो बाबर आजम को भी स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा, अदरवाइज बाबर आजम के लिए मुझे आगे मुश्किलात नजर आ रही हैं। शाकिर, बाबर आजम पर हमने बात की, लेकिन 41 बॉल पर 46 रन ये बता रहे हैं कि बाबर आजम आज भी डरे हुए खेल रहे थे। जैसे आप लोगों ने दोनों ने जिक्र किया कि 2 से 3 चांसेस भी मिले हैं, अभी तक वो उस होल से निकले नहीं है। ये इनिंग ये भी साथ में बता रही है कि भाई अभी वो उस चीज़ से बाहर नहीं आए। रन तो हो गए, लेकिन 41 बॉल पे T20 में 46 रन करना ये समझ से बाहर है। देख लो कुमार, आजकल जिस मॉडर्न क्रिकेट में हम
जो जिसे मॉडर्न क्रिकेट कहा जाता है उसमें अगर आपने 40 बॉलें खेली और वो पावर प्ले की बॉलें हों तो आप 40 बॉलों पे 80-100 करते हैं। आजकल 40 बॉलों पे 100 रन होते हैं। यही 40 बॉलें मैं भी समझता हूँ अगर ओपनर आके हारिस ने खेले होते और वो 40 बॉलें खेल के जाता तो 80+ रन करके जाता, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ठीक है, बाबर आजम को मैं फिर भी यही कहूँगा, उनको जो मार्जिन देंगे, एक बैट पैच चल रहा है, उनको रन की जरूरत थी, विकेट पे उन्हें रुकना था। शुरू में उनको 2 मौके दिए, एक एलबी एम्पायर ने आउट दे दिया, रिवर्स हो गया, एक आसान कैच छोड़ दिया बॉलर ने, फिर उनके बाद उसकी जितनी भी शॉट हैं आप देखें, कोई अंडर एज जा रहा है, कोई आउटर एज जा रहा है, प्रॉपर शॉट्स मेरा नहीं ख्याल को एक दो चौके मुझे ऐसे लगे जो एक प्रॉपर बाबर आजम की जिसमें झलक नजर आती है, वरना वो बिल्कुल मिसक्यूट कर रहे थे बहुत सारी शॉट्स को। तो इस सारी सूरत हाल में बाबर आजम के लिए दुआई की जा सकती है। देखें ना, बाबर आजम जिस क्लास जिन्होंने माजी में क्लास दिखाई, अपने आप को बाबर आजम बनाया, लोगों ने उसको किंग कहना शुरू किया, तो वो क्लास उसको वापस लाने पड़ेगी। बहुत लंबा हो गया ना, देखें इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत लंबा स्पाम हो गया। मैं समझता हूं कि आज की इनिंग्स को भी ठीक है, स्कोर कार्ड पे उनके रन लगे, लेकिन एतमाद नहीं है। इन 46 रन में बाबर आजम की वापसी नहीं नजर आ रही। बाबर आजम की वो क्लास वापस नहीं आई जब आप 2-2 3-3 बारियां लेके और फिर। लेकिन वहां पर वार्नर भी खेल रहे हैं, उनके साथ में विकेटें गिरती जा रही हैं, लेकिन वार्नर ने 50 किया, वो भी आई थिंक तकरीबन 39 के करीब बॉल खेलकर उन्होंने 50 देखो लुकमान, वार्नर ऑस्ट्रेलियन है। वार्नर, मैं आपको बताऊं, वार्नर इज अ मैन ऑन मिशन, और वार्नर जो है वो इज अ मैन फॉर कराची, और ही विल गो ऑन टू विन इस साइड। अगर वो वो क्या कहते हैं, साउथ शकील की तरह 20 ओवर खेल के वापस आए तो वो खाली हाथ नहीं आएंगे, वो फिर विक्ट्री अपनी बैग में डाल के लाएंगे। और जिस सेंसिबल तरीके से वो खेल रहे हैं, रिक्वायर्ड रन अभी भी 8 के करीब उन्होंने रखा हुआ है, चाहिए, सॉरी 42 चाहिए, ये 8 के करीब जो रिक्वायर्ड रन रखा हुआ है वार्नर जैसे प्लेयर के लिए, और कुछ दिल साहब उनके साथ मसला नहीं होगा। आपको लगता है कि वार्नर आज कराची किंग्स को जितवा देंगे? 50 कर लिया उन्होंने और 31 पर 41 रन चाहिए। आप देखें, वार्नर साउथ शकील नहीं है, शाकिर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, और यही फर्क है वार्नर में और हमारे बैटर्स में कि वो जब खड़े होते हैं तो उनका काम ये होता है कि उन्होंने जॉब अपनी फिनिश करनी है, और वो इस क्रिकेट को अपने जिस तरह होते हैं ना जॉब, उसकी सीरियस लेने की अहलियत भी रखते हैं और वो लेते भी हैं। और वार्नर की 50 मेरा ख्याल है कि आज अगर वो जीत गए तो ये कराची किंग्स के लिए बहुत ही अच्छे हो गए। और एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि वार्नर जो ही कराची से विन के बाद वहां से बाहर निकलेंगे मुल्तान की कंडीशंस में, लाहौर की कंडीशंस में और रावलपिंडी की कंडीशंस में, तो मैं आपको बताऊं कि वार्नर्स के बल्ले से बहुत ज्यादा रन आएंगे। कराची की कंडीशन और स्पेशली जो लास्ट 2 मैच हैं उसमें बहुत ही अजीबोगरीब सा विकेट था, इस तरह का विकेट था जहां पे 140 रन बनाना भी मुश्किल था। वहां पे अगर वार्नर ने 50 बना दी है तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मुल्तान में, लाहौर में और पिंडी में वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। और जब तक वार्नर विकेट पे मौजूद है, कराची के लिए किसी किस्म के डर की कोई बात नहीं है। कराची, मेरा ख्याल है कि वार्नर की मौजूदगी में मुकाबला जीत जाएगा। अच्छा, कराची में आज की जो पिच है, उस पिच को देखते हुए आपको क्या लगा शाकिर के जो फैसला किया गया टॉस पर टीमों ने, वो दुरुस्त फैसला था? मेरे ख्याल है दुरुस्त फैसला था। ऑस्ट्रेलियन सॉइल यूज़ की गई है इसमें, और इसमें बॉल फंस रहा है, बैटर की मर्जी की विकेट नहीं है। और एक और में लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि आईपीएल में 200 रन इज एवरेज स्कोर, और यहाँ पर हम 150 रन पे तकरीबन रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कराची की हद तक के जो मैचेस हैं। तो इस सारे सूरत में वहाँ अपनी खूबसूरती अपनी जगह, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है जब T20 में बॉलर को मार्जिन मिलता है, क्योंकि हमने हर जगह देखा है दुनिया में T20 क्रिकेट में इज अ बैटर्स गेम, लेकिन जहाँ जहाँ बॉलर को मार्जिन मिल रहा होता है, बॉलर जहाँ बैटर को काबू कर रहा है, तो उसकी भी अपनी खूबसूरती है, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ बल्लेबाजी का नाम नहीं है, क्रिकेट में बॉलिंग भी शामिल है। तो कराची की विकेट ने ये जरूर थोड़ा सा मार्जिन दिया इस टूर्नामेंट में बॉलर्स को कि वो अपना वहां बॉलर्स के लिए भी कुछ स्किल दिखाएं कि ताकि वो भी अच्छी बॉलिंग कर सकें। आज की कराची की पिच काफी मुश्किल थी, वार्नर जैसा बैट्समैन अभी तक खड़ा है, और अगर वो मौजूद हैं तो कोई मुश्किलात नहीं है कराची किंग्स के लिए। रन्स का पहाड़ भी होगा तो वो उसका भरपूर उसको हासिल कर लेंगे। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे इस मैच के हवाले से। स्टे विद अस।